31 दिसंबर की रात थी। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। तापमान करीब 2 डिग्री था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उसी रात घर के अंदर नया साल मनाने की तैयारियां चल रही थीं। रंग बिरंगी लाइटें जल रही थीं, हीटर की गर्म हवा कमरे में फैल रही थी और संगीत की आवाज गूंज रही थी। पिंकी रजाई में बैठी सजावट देख रही थी। वो तेज आवाज में बोली, मम्मी जी जरा जल्दी कीजिए, नया साल है, मेहमान आने वाले हैं। सास कमला धीरे धीरे कमरे में आई। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके कहा, बहू बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं आज अंदर कोने में बैठ जाऊं? आंगन में तो ठिठुरन से जान निकल रही है। पिंकी का चेहरा सख्त हो गया। उसने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, आपके पुराने कपड़े और आपकी सर्दी खांसी मेरे मेहमानों के सामने अच्छी नहीं लगेंगी। आज आप बाहर वाली रसोई में ही रहिए। नया साल है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। कमला ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बाहर आंगन की खुली रसोई में चली गई। घर के अंदर हंसी और संगीत था और बाहर सिर्फ ठंड, कोहरा और सन्नाटा। दूर कहीं पटाखों की आवाज आ रही थी, लेकिन आंगन में बैठी कमला को सब कुछ बहुत सूना लग रहा था। वो पतली सी शॉल ओढ़कर जमीन पर बैठ गई और बुदबुदाई, भगवान, नया साल सबके लिए खुशियां लाता है, लेकिन शायद मेरे हिस्से में फिर वही ठंड आई है। ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी नजर कोने में रखी कुछ पुरानी ईंटों और सूखी लकड़ियों पर पड़ी। उसे अपने गांव के दिन याद आ गए, जब बिना बिजली के भी लोग सर्दियां काट लिया करते थे। उसने मन ही मन कहा, गैस हो या ना हो, देसी तरीके कभी साथ नहीं छोड़ते। कमला ने ईंटें जोड़कर छोटा सा चूल्हा बनाया और लकड़ियां जला दी। थोड़ी ही देर में आग तेज हो गई। उसके चारों तरफ फैलती गर्मी ने ठंड को पीछे ढकेल दिया। उसने पानी चढ़ाया, चाय बनाई और आग के पास बैठ गई। पहली बार उस रात उसे सुकून महसूस हुआ। उसी समय घर के अंदर घड़ी ने 12 बजाए। पटाखों की आवाज अचानक तेज हो गई और ठीक उसी पर बिजली चली गई। हीटर बंद हो गया, लाइटें बुझ गईं और संगीत रुक गया। पिंकी घबरा गई। ये क्या, अभी लाइट क्यों चली गई? उसने कहा। ठंड धीरे धीरे कमरे में भरने लगी। मेहमानों को असहजता होने लगी और वे जल्द ही चले गए। कुछ ही मिनटों में कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। पिंकी अब खुद कांप रही थी। उसने आवाज लगाई, मम्मी जी चाय ले आइए, बहुत ठंड लग रही है। कोई जवाब नहीं आया। मजबूर होकर वो 2 कंबल ओढ़कर बाहर आंगन में गई। बाहर का नजारा देखकर उसके कदम रुक गए। सास आग के पास आराम से बैठी थी, हाथ में चाय थी और चेहरे पर अजीब सी शांति। पिंकी की आवाज भर्रा गई, मम्मी जी क्या मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ? अंदर बहुत ठंड है। कमला ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आजा बहू, जिस आग को तू सजा समझ रही थी, उसी आग ने आज मुझे बचाया है। फिर थोड़ा रुककर बोली, नया साल सिर्फ तारीख बदलने से नहीं आता बहू, दिल बदलो, तभी सच में नया साल आता है। पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस रात पिंकी ने समझ लिया कि जो अपने घर के बड़ों को ठंड में छोड़ देता है, नया साल उसके लिए कभी सच में गर्म नहीं होता।